झारखंड में आदिवासी समाज में कहा जाता है कि पेड़ अपने तने की वजह से नहीं बल्कि अपनी जड़ों से मजबूत होता है और महिलाएं भारत की जड़ें हैं। यदि हम उन्हें शिक्षा, सम्मानपूर्ण जीवन, आर्थिक स्वतंत्रता और अवसरों से पोषित करें तो भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर हम उन्हें उपेक्षित करें तो ये प्रगति कहीं न कहीं थोड़ी खोखली नजर आएगी। महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, ये एक मानवीय मुद्दा है, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है और हमारी समितियों को प्रेरक की भूमिका निभाते रहना होगा ताकि हर एक महिला की आवाज सुनी जाए, उसे सम्मान मिले और उसकी आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। गांडेय से झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन लगातार दूसरी बार विधायक बनने के बाद पहली बार एक तरीके से कहे तो पहली बार एक राष्ट्रीय स्तर के मंच पर गई और राष्ट्रीय स्तर पर मंच पर जाके जिस तरीके का उन्होंने भाषण दिया वो आकर्षण का केंद्र बना रहा है। उनकी भाषण की बहुत सराहना हुई, उनके व्यक्तित्व की भी सराहना हुई और जो ये कार्यक्रम था वो आंध्र प्रदेश के तिरुपति में आयोजित किया गया था जिसमें कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था, इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया था। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश इस कार्यक्रम में मौजूद थे और इस कार्यक्रम में देश भर के 100 महिला सांसद और विधायक शामिल हुई थी और इसका विषय था फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव कमिटी ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यानी कि महिला सशक्तिकरण को लेकर ये पूरा कार्यक्रम किया गया था। 2 दिवसीय ये कार्यक्रम 14 और 15 सितंबर को तिरुपति में हुआ। इस कार्यक्रम में एक तरीके से कहे तो कल्पना सोरेन आकर्षण का केंद्र बनी रही। कई महिला सांसदों ने उनके साथ तस्वीरें खिंचाई, कई महिला सांसदों ने उनके भाषण की एक आदिवासी और आदिवासी महिला के रूप में उन्होंने जिस तरीके से राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाई है उसकी उन्होंने सराहना की और ख़ास तौर पे जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कथित तौर पर जमीन घोटाले में जेल गए थे उस दौरान जिस तरीके से उन्होंने अपने करिश्माई एक तरीके से नेतृत्व से लोकसभा चुनाव में गठबंधन के दलों को स्टार प्रचारक के रूप में 2019 के मुकाबले ज़्यादा सीटें जिताई और 2024 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मिलकर जिस तरीके से उन्होंने गठबंधन को लगातार दूसरी बार जीत दिलाई और सरकार भारी बहुमत के साथ वो सरकार बनी, तो उनके नेतृत्व क्षमता, उनके कुशल जो जिस तरीके के राजनीतिक कौशल उन्होंने कल्पना सोरेन ने दिखाया है उसकी जमकर सराहना की गई और इस पूरे उस कार्यक्रम के दौरान कल्पना सोरेन को जिसमें कि देश के 100 एक तरह से कहा जाए तो प्रतिष्ठित महिला सांसद और विधायक मौजूद थी जिसका उद्देश्य एक तरीके से महिलाओं को आगे लाना था, महिलाओं को राजनीति में आगे, महिलाओं को सशक्त करने और कैसे समाज के में उनके स्थिति को और मजबूत किया जाए उस पर पूरी चर्चा हुई। इस कार्यक्रम के दौरान कल्पना सोरेन ने भी अपनी बातें मन से साझा की जिसकी खूब सराहना हुई और व्यक्तिगत तौर पे कई महिला सांसदों ने उनके राजनीतिक कौशल की सराहना की, उनके संघर्ष की सराहना की, जिस तरीके से उन्होंने एक परिपक्व राजनेता की तरह लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान एक स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार किया और जिस तरीके से हेमंत सोरेन के गैर मौजूदगी और उनकी मौजूदगी में जिस तरीके से झारखंड की राजनीति को एक अलग पहचान दी, राष्ट्रीय स्तर पर अपने नेतृत्व क्षमता का भी एक तरीके से कल्पना सोरेन ने प्रदर्शन किया, उस पूरे चीज़ की खूब सराहना हुई। महिला सांसदों ने उनकी खूब सराहना की। जो सागरिका घोष है जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कल्पना सोरेन की तस्वीर को साझा की और उन्होंने लिखा कि एक इस तरह के नेताओं से, इस तरह के व्यक्तित्व वाले शख्सियत से मिलके जो प्रभावशाली व्यक्तित्व है, जीवंत व्यक्तित्व है, उस तरह के व्यक्तित्व से, इस तरह के शख्सियत से मिलके हमेशा खुशी महसूस होती है। इस तरह की तमाम महिला सांसद और विधायकों ने कल्पना सोरेन के साथ तस्वीरें खिंचाई। कल्पना सोरेन ने जो अपने उद्घोषण में जो बातें कही वो बहुत
गौर है उस उन्होंने आखिर में कार्यक्रम के आखिर में एक तरीके से अपने संबोधन के आखिर में झारखंड और आदिवासी समाज को लेकर जो बातें कही वो इस तरीके से कही और उन्होंने उसका पूरा वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी साझा किया। कल्पना सोरेन ने लिखा कि हमारे झारखंड और आदिवासी समाज में कहा जाता है कि पेड़ अपने तने की वजह से नहीं बल्कि अपनी जड़ों की वजह से मजबूत होता है और महिलाएं भारत की जड़ें हैं। यदि शिक्षा, सम्मानपूर्ण जीवन और आर्थिक स्वतंत्रता तथा अवसरों से आधी आबादी पोषित हो तो भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ेगा। तो महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं को सशक्त करने को लेकर जो कल्पना सोरेन ने बातें कही है, आप उस पूरे इस वीडियो में सुनिए। हमारे झारखंड में आदिवासी समाज में कहा जाता है कि पेड़ अपने तने की वजह से नहीं बल्कि अपनी जड़ों से मजबूत होता है और महिलाएं भारत की जड़ें हैं। यदि हम उन्हें शिक्षा, सम्मानपूर्ण जीवन, आर्थिक स्वतंत्रता और अवसरों से पोषित करें तो भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर हम उन्हें उपेक्षित करें तो ये प्रगति कहीं न कहीं थोड़ी खोखली नजर आएगी। महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, ये एक मानवीय मुद्दा है, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है और हमारी समितियों को प्रेरक की भूमिका निभाते रहना होगा ताकि हर एक महिला की आवाज सुनी जाए, उसे सम्मान मिले और उसकी आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। When we speak of Viksit Bharat, we envision a nation that is inclusive, prosperous and equitable. But such a vision can never be possible without women at the forefront. They are not just the participants in the development, they are the leaders, they are the innovators, they are the decision makers. In Jharkhand, we see this every day. Women leading self-help groups, excelling in sports, preserving our tribal culture and raising the next generation of citizens. The theme before us, the women, the word woman, it is so powerful and it is not rhetorical. It is an operational imperative that requires this session requires the policy clarity, calibrated public investment, institutional reforms and sustained political will. Today, with constitutional safeguards, expanding education and the greater awareness, we see women are breaking barriers in technology, governance, sports, business. Yet, despite progress, we must admit that women still continue to face the structural barriers. Low participation in the labor force, wage gaps, limited access to credit, concerns about safety and underrepresentation in politics. We must accept that their representation and their recognition are still not commensurate with their potential. In Jharkhand, we draw strength from our tribal heritage, where the women play a central role in the economy, particularly in agriculture, forest produce and handicraft. I am proud to say that Jharkhand has placed women at the center of its development agenda. Our girls in Jharkhand have shown outstanding achievements in sports, from the hockey fields to athletics, carrying the name of the state, carrying the name of the nation to the global platforms. In Jharkhand, we have recognized the empowering women is not an option, it is a necessity. The state government has taken a bold step to ensure women are not left at the margin, but they are placed at the center of the development. Let me highlight some of our flagship initiatives that are taken by our Honorable CM, Mr. Hemant Soren. The first one is Savitri Phule Kishori Samriddhi Yojana. It is covering nearly the 8 lakh girls. This scheme ensures financial assistance up to the ₹40,000 to each girl so that she can continue her study till the age of 18. It is designed to stop school dropouts and prevent child marriages. Second, Mukhyamantri Mahiya Samman Yojana. Under this program, 58 lakh women receive ₹2,500 every
financial support. It is about giving strength to women to take the decision for herself and her family. It gives a sense of dignity and a self-confidence. Third, Jharkhand State Livelihood Promotion Society. Through the women's self-help groups, the government has enabled credit linkage of more than 15,000 crore in the last 5 years, and it is empowering the lakhs of women and to become entrepreneurs and income earners. Fourth, paid childcare leave. In Jharkhand, we have introduced the 2 years paid childcare leave for women employees, and it promotes gender equality by recognizing women's disproportionate role in childcare. Fifth, budgetary priority. The Women and the Child Development Department commands 20% of the total state budget allocation, and it is not counting indirect support through the education, health, and the tribal welfare. These measures reflect a vision where the women are not the passive recipient of the welfare, but the active driver of the development. I have mentioned a figure of the 20% budgetary allocation. I want to mention that if our policy makers are truly serious about empowering Adi Abadi, half of our population, then they must not just announce the schemes in lakhs and crores. They must compare allocation in percentage terms. Only then we can honestly judge whether the women's welfare program, welfare is a priority or just a slogan. And let me be very frank, development needs funds, and the development cannot be merely through the seminars and the conferences. It needs complete and the concrete budgetary allocation. I must, with due respect, draw the attention to the union government's record. The Ministry of the Women and the Child Development has allocated around the 26,000 crore. At a first glance, it seems impressive, but let me ask you a complex question. Is it enough? Women, when you compare these allocations to the total unit budget size of 47 lakh crores, the share of women and the children is less than the 1% of the total expenditure. And when you look closely, most of the money goes to the routine schemes like the ICDS and the Poshan 2.0 schemes that are necessary. Yes, but far from sufficient money. I'm sorry. Challenges of change in India when it comes to the budgetary priorities, women are still at the margins. Ma'am, with due respect, I just I want know to there are other mention. people also. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Just because I just want to end it in 2 minutes, ma'am. And if we truly want the women-led development for the Viksit Bharat, the central government must substantially increase allocations to the Ministry of Women and the Child Development from the less than the 1% of the total expenditure to at least 3 to 4% within the next 2 to 3 years. And this is from the my side, ma'am. And because of this, I just end with the one tribal quote. हमारे झारखंड में आदिवासी समाज में कहा जाता है कि पेड़ अपने तने की वजह से नहीं बल्कि अपनी जड़ों से मजबूत होता है, और महिलाएं भारत की जड़ें हैं। यदि हम उन्हें शिक्षा, सम्मानपूर्ण जीवन, आर्थिक स्वतंत्रता और अवसरों से पोषित करें तो भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर हम उन्हें उपेक्षित करें तो ये प्रगति कहीं न कहीं थोड़ी खोखली नजर आएगी। महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, ये एक मानवीय मुद्दा है, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है, और हमारी समितियों को प्रेरक की भूमिका निभाते रहना होगा ताकि हर एक महिला की आवाज सुनी जाए, उसे सम्मान मिले और उसकी आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। आज के इस कार्यक्रम में हमें यहाँ आमंत्रित करने के लिए आप सभी को, सभी आयोजनकर्ता को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और अंत में धन्यवाद, जोहार, जय भारत, जय झारखंड। थैंक यू। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद।
MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।